बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। हमारे घर में लक्ष्मी है, ये बेटा बराबर है हमारे लिए और मेरी तो ज़िंदगी है। वैसे भी बच्चा माँ की ज़िंदगी होता है और हमारे पूरे घर वाले जिस तरह इसके लिए सेलिब्रेशन कर रहे हैं ना, तो एक लड़के की तरह मनाया जा रहा है। और हिंदुस्तान में वैसे भी लड़की लड़का बराबर ही माना जाता है, तो ये चीज़ देख के बहुत खुश हूँ मैं। और मेरी बेटी है तो मैं एक नई ज़िंदगी को देख रही हूँ, नई चीज़ें देख रही हूँ। और जैसे छोचक में ये सब कुछ मेरे लिए पहली बार है, ये सब कुछ तो मैं बहुत ही खुश हूँ। और हिंदुस्तान की हर चीज़ बहुत खूबसूरत है, जो जो मैंने देखा है उससे कहीं ज़्यादा आगे मुझे और खूबसूरत देखने को मिला है, तो मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, अब नाम जो पंडित जी ने बताया है वो भैया को पता है, अभी भैया अनाउंस करेंगे मिलके। तो पंडित जी ने जो नाम बताया वो नाम भी बहुत अच्छा है और सच में बहुत अच्छा लगा जो इसका नाम रखने वाले हैं, तो बहुत ही खुश है। हाँ, सर्टिफिकेट भी है। देखिए हैदर की सोच और मतलब दिमाग की सोच उसकी इतनी गंदी है कि मेरी मासूम बच्ची जब पैदा हुई उसके लिए भी गंदी भाषा का प्रयोग कर रहा है। वो जस्ट यूट्यूबर है और कुछ भी नहीं है। वो सरेआम मेरे भाई डॉक्टर AP सिंह को गाली गलौज करता है, मुझे करता है, मेरे पति मीना जी को, बाबा को, सबको धमकियां भी देता है। और उसकी धमकियों के प्रूफ मेरे पास पड़े हैं वीडियो के रूप में। तो सरेआम धमकी देता है कि हिंदुस्तान में हम घुस के तुम्हें मारेंगे। और सचिन जी को धमकी देता है कि उसको पता पड़ जाएगा हम क्या हैं, वो यही ना सोचे कि हम पाकिस्तान में, हम हिंदुस्तान नहीं पहुंच सकते। तो बहुत गलत इंसान है, वो हमेशा रेगुलर धमकियां दे रहे हैं। तो मैं इस भारत सरकार से और अपने योगी जी से ये प्रार्थना करूंगी कि इन चीज़ पे नोट किया जाए, क्योंकि जिस तरह वो धमकियां दे रहा है कहीं ना कहीं मुझे डर लगता है कि हम हिंदुस्तान में घुस के मारेंगे, सचिन को मारेंगे, ये करेंगे। तो कहीं ना कहीं डर भी लगता है। वो दहशतगर्द इंसान है, तो उनसे हम अच्छाई कभी भी उम्मीद नहीं कर सकते। देखिए मेरी नागरिकता वो जो कब मिलेगी क्या मिलेगी वो तो भैया बताएंगे। बाकी इसका बर्थ सर्टिफिकेट बन चुका है, तो इसमें मैं बहुत खुश हूँ। और सच हाँ, बहुत बहुत खुश है। मैं नहीं, हमारा पूरा परिवार बहुत खुश है। और मेरी 4 बच्चे पहले वो इतने खुश होते कि हमारी छोटी बहन है, साथ खेलते रहते हैं। और हम हालांकि हमारी चौथी बेटी, पर हम फिर बहुत खुश हैं। हम इस तरह सेलिब्रेशन हो रहा है लड़की की तरह, और कुआं पूजन भी होगा जो कि यहाँ पे लड़के के लिए होता है, हम लड़की के लिए कर रहे हैं। मीना जी बहुत खुश हैं और कभी कभी बैठे बैठे रोना शुरू कर देते हैं, कहते हैं विश्वास नहीं होता, कभी हम फोन पे थे, आज हमारी बेटी है। तो हम बहुत खुश हैं। वो तो इमोशनल हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं, इतनी खुशी है उनको। बस अब बच्चों पे ही ध्यान देना है। अब हाँ, 4 पहले पढ़ते थे और उनका भविष्य भी है, इसका भी भविष्य है, तो अब बच्चों पे ही ध्यान देना है। हाँ बिल्कुल कर रहे हैं, यहाँ का रोपुरम स्कूल है, हम वहाँ पढ़ रहे हैं। और पेपर भी उन्होंने अभी दे दिए थे रिसेंट, अभी उनकी छुट्टियाँ चल रही हैं। हाँ बिल्कुल बदलाव हो गया, सब घर वाले अलग ही खुशी है, अलग ही फीलिंग आती है। अब मतलब मैं बता नहीं सकती कि घर वाले कितने खुश हैं मेरा सचिन का बच्चा होने से। बहुत अंतर है। वहाँ तो बस 6वें दिन नाम रख देते हैं, बस फिर भूल जाते हैं कि कोई खुशी भी करनी है। और यहाँ बहुत सेलिब्रेशन हो रही है, अलग अलग खुशियाँ हो रही हैं, तो मैं बहुत ही खुश हूँ। आज यहाँ आप देख रहे हैं सीमा मीना, सचिन मीना के गांव रघुपुरा में गोद भराई की रस्म है, जो हमारे मायके वालों की तरफ से होती है। माताजी के साथ यहाँ आगमन हुआ है मेरा, माताजी के साथ आए हैं। गोद भराई की रस्म है और दूसरा नामकरण संस्कार है, जो बहुत मुश्किल से हम लोग नाम उसको ढूंढ पाए हैं। हमने पूरे देश से पूरी प्रार्थना की थी कि पूरी दुनिया से प्रार्थना की थी, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम में सारी दुनिया आ जाती है, तो उसमें हमें बताएं, वो लोग सुझाएं कि हम इस बेटी का जन्म का नाम क्या रखें। तो जन्म के बाद से प्रक्रिया चल रही थी। अब हमारे पास नाम लाखों की संख्या में सुझाए गए। अब हमने उनमें से शॉर्ट लिस्ट किया है और वो नाम हम आज बर्थ सर्टिफिकेट के साथ, जो बर्थ सर्टिफिकेट है सीमा सचिन मीना की बेटी का, उस बर्थ सर्टिफिकेट के साथ डिस्क्लोज करेंगे और सबके सामने करेंगे। एक कुआं पूजन की रस्म होती है, वो कुआं पूजन की करेंगे। उस सारी रस्म को अभी सीमा आ रही है। उनके बुजुर्गों का सम्मान करेंगे, उनके परिवार वालों का आदर करेंगे। और कई मंदिरों से प्रसाद आया है, जिनमें प्रभु श्री राम लिखे हुए ये आप देख रहे हैं। माता वैष्णो देवी का प्रसाद है, महाकाल उज्जैन का प्रसाद है। तो ये प्रसाद आया, उसको सौंपेंगे। बच्चे के वस्त्र हैं, साड़ियाँ हैं, कपड़े हैं, बुजुर्गों का सम्मान है, मिठाई है, पूजा की सामग्री है, ये सब उसको सौंपेंगे। और साथ में इसी रीति रिवाज और इसी आस्था और विश्वास के साथ, क्योंकि पीछे देखा गया था लगातार भारत में कुछ ऐसे असामाजिक तत्वों की वजह से भी, और क्योंकि पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ था
वो 14 अगस्त को विभाजन की विभीषिका के रूप में हम लोग याद करते हैं। जो विभाजन की विभीषिका हुई राजनीतिक कारणों से हुई और उसकी वजह से अब तक पाकिस्तान से गोलियां आती रहीं। हमने पहली बार प्रयास किया कि डोलियां आईं और उस गाने को सिद्ध करने का प्रयास किया कि 7 समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, ओ जुल्मी तेरी जान तेरे कदमों के नीचे आ गई। तो सचिन से सीमा का प्यार हुआ। पहले ट्रिपल तलाक हो चुका था, उनके पति तलाक दे चुके थे। उस समय गर्भवती सीमा थी चौथे बच्चे की। उस समय के बाद वो माता पिता के पास रह रही थी। उसके बाद पाकिस्तान में रहते सीमा ने सनातन धर्म ग्रहण किया। फिर नेपाल आई, नेपाल में शादी हुई। फिर शादी की वर्षगांठ जब हुई तो दोबारा यहाँ शादी हुई, पूरे संस्कार से, रीति से, रिवाज से वो गर्भवती हुई और उसके बाद आज गोद भराई हुई और उसके बाद आज हम लोग आयोजन कर रहे हैं। हाँ, सीमा ने तो सबसे पहले जब बच्ची का जन्म सुबह 4 बजे हुआ तो 6 बजे हमारे पास वीडियो कॉलिंग सबसे पहले उसी ने की और उसका चेहरा दिखाया और कहा भैया बेटी का जन्म हुआ। लक्ष्मण ने बहुत मुबारक। हमारे यहाँ भारत में बेटी का जन्म होना, कन्या का जन्म होना बहुत संस्कार माने जाते हैं। बेटे तो हैं ही, लेकिन जो बेटियों का जन्म, बेटियों का जो पिता बनता है उसके लिए बहुत खुशी की बात होती है और बहुत शुभ अवसर होता है। और सीमा ने भी भारत में रहते हुए सारे संस्कार, सारे त्योहार, होली, दिवाली, तीज त्योहार, रक्षाबंधन, 15 अगस्त, 26 जनवरी, गणेश चतुर्थी, सभी कुछ, करवा चौथ, सारे त्योहार मनाना शुरू किए और सब मनाए हैं और उनको किया है। और अभी आ रही है सीमा, बच्ची को लेके आ रही है। अभी हम नाम भी उद्घोषित करेंगे और ये पूजन भी करेंगे, ये कार्यक्रम सारा करेंगे। यहाँ भव्य आयोजन किया हुआ है रबुपुरा के लोगों ने, मीना समाज ने, सभी ने, ठाकुरान मोहल्ला में और भारतीय किसान यूनियन के हमारे नेता और सभी लोग यहाँ सामाजिक लोग आए हुए हैं। आप सबको भी बहुत बहुत यहाँ दावत भी खानी है और सब पूरा व्यवस्था के साथ यहाँ रहना। वो उनकी भावना कदम, उनके मुंह में राम बगल में छुरी है। अगर वो इसी तरह के होते तो उन्होंने एक न्यूज चैनल की डिबेट में कहा था, जब मैंने पूछा था, मीडिया वालों ने पूछा, एंकर ने पूछा कि सीमा, उस समय की बात है जब आतंकवादी, जासूस, स्पाई का पूरा दौर चल रहा था, तो उस समय भी उन्होंने कह दिया मुझे नहीं पता सीमा क्या है, मेरे से बहुत दिनों से संपर्क नहीं है। तो बुरे वक्त में जब कोई साथ नहीं देता है, नहीं दिया उस समय जब वो 4 महीने की चौथे बच्चे की गर्भवती थी, तब उसे छोड़ दिया। अब तो सीमा का अच्छा दिन है, अच्छे दिन है। भारत में भारत सरकार अच्छे दिन ज्यादा लाती है और अच्छे दिन चल रहे हैं। सीमा के भी अच्छे दिन है। आप देख सकते हैं कि इस तरह नमस्कार दोस्तों, आप इस समय देख सकते हैं कि वकील एपी सिंह इस समय पहुंचे हैं रबुपुरा और ये जो नई बच्ची, जो भारतीय बच्ची है सीमा हैदर और वकील सचिन मीना की, उनको जो है भारतीय झंडे के साथ और फूलमालाओं के साथ स्वागत किया। और भी तो है, ऊपर से रखता हूँ। वकील साहब क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, ये आप देखते रहिए। अभी ये है, ये जय श्री राम का ये है। अभी बहुत तो आप समझ सकते हैं श्री राम बेटे का। और ये प्रसाद अयोध्या जय श्री राम लिखा हुआ है। जय श्री राम, बोलो प्रभु श्री राम की जय, महाशिव शंकर भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। ये माता वैष्णो देवी का प्रसाद है। आईडी हटा दो यार चाचा, सब लगाऊंगा आईडी क्या? ये तुम्हारे पहनने के लिए माला तो पहनाएंगे। ठीक है, ये बहुत हमारी पैतृक ये हार है। अच्छा, जो माता जी ने रखा था अपनी बेटी के लिए। अच्छा, तो और बेटियों का तो विवाह हो गया, अभी ये बाकी था तो हमारी माता जी ने कहा भी नहीं देंगे। और अच्छा, ये तो जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे। संपत्ति थी माता जी की, वो भी लाई है। भाई कहो क्या दिक्कत हो रही है? तुम लगा लो यार, तुम्हारे चक्कर में हमने हटा यार, कौन सी बात कर रहे हो तुम? कह रहे ना भैया, हमारी बड़ी मेहनत की है। क्या नाम है बेटी का? बेटी का नाम है भारती मीना, क्योंकि बहुत लोगों ने कहा था कि भारती रखना और पंडित जी के हिसाब से भी भारती मीना ही नाम ठीक था, तो नाम है इसका भारती मीना। और ये सर्टिफिकेट है हमारी मीना भारती का, और जिसका निकनेम मीरू या मीरा रखा है मैंने, क्योंकि मीरा श्री कृष्ण जी की भक्ति और मैं चाहती थी
कि अगर लड़की होगी तो मैं उसको मीरा भी कहूँगी, बट बहुत लोगों ने सजेस्ट किया कि नाम होगा भारती, और पंडित जी के अनुसार भी भारती ही नाम था, तो इसलिए हमने यही नाम रखा है अपनी बेटी का, जो कि डॉक्यूमेंट्स में, और ये है इसका बर्थ सर्टिफिकेट, उसमें इसका यही नाम रहेगा। और जब स्कूल जाएगी तब भी इसको भारती मीणा, और वैसे घर वाले सब उसको भारती भारती बुलाएंगे, और मेरे सबसे निकनेम है मीरा। मीरा नाम से खुश है बहुत ज़्यादा, नाम ही ऐसा है, हमारे भारत देश से मिलता है, तो मैं बहुत खुश हूँ। सबने रखा है। तो भारती मीणा बहुत अच्छा नाम, बहुत खूबसूरत नाम है। धमकियाँ भी दे रहे हैं, उसकी बहुत सारी वीडियो है, लाइव बैठ के कहता है कि इसका मतलब हिंदुस्तान में सुरक्षित है, हम घुस के मारेंगे। तो मैं उसको यही कहूँगी, तुम ऐसे वैसे बातें मत करो, होगा तो कुछ भी नहीं। फिर तुम वो व्यक्ति हो, जब मेरी एक बेटी पेट में कोख में थी, तुम छोड़ कर जा सकते, मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, कैसे कैसे मैं उनको मैनेज कर रही हूँ, कैसे कैसे उनको हॉस्पिटल लेके, बच्चा बीमार भी होता है, परेशान भी होता है, मैं कैसे कैसे कर रही हूँ मुझे पता है। पलट के ना उसने कभी देखा, ना उसके पिता ने कभी देखा, ना उसकी माँ भी थी, ना उसने कभी देखा, कभी पूछा भी नहीं फोन करके कि सीमा आप कैसे हो, बच्चे कैसे हैं। आज बच्चे करके रोता है,